नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कन्या एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम मैथमेटिक्स की कंपटीशन की प्रश्नावली प्रतिशतता पढ़ रहे थे। कल हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो बेसिक क्वेश्चन है वो किए थे। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और लेवल के जो क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल के क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। देखिए, आपको प्रश्न पूछा जाता है कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो तो गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि उसका बजट जो है वो अपरिवर्तित रहे। प्रश्न पूछा है चीनी के भाव में 20% की कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। हम पहले बेसिक 100 मान के चलते हैं कि जो मूल्य पहले भाव था वो कितना था? 100 था। अब उसमें 20% की कमी हो गई। कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो थे वृद्धि और कमी वाले, जिसमें डायरेक्ट हम रामबाण विधि से कर रहे थे। 100 प्लस वृद्धि या कमी इंटू 100 प्लस वृद्धि या कमी बटा के अंदर 100 आ जाता था। लेकिन अब क्या पूछा है आपको कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो तो गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी उसका बजट अपरिवर्तित रहे। प्रश्न में पूछा है आपको कि उसका बजट क्या रहना चाहिए? वापस अपरिवर्तित रहना चाहिए। हमने मान के चला है कि माना कि उसका भाव पहले जो शुरुआत में था कितना था? वो 100 था। अब हुआ क्या है परिवर्तन की 20% की कमी हुई है। तो 20% की कमी हुई है तो अब मूल्य कितना हो गया? अब मूल्य हो गया 80। आपको डायरेक्ट करना है इस क्वेश्चन को कि अब मूल्य 20% की कमी होने से 100 में से 20 को घटा देंगे तो कितना हो गया? 80 हो गया। 80 हो गया। अब आपको क्या पूछ रहा है कि परिवर्तित अपरिवर्तित रहे, उसका बजट जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो पहले 100 था और अब भी क्या करना है? वापस 100 ही करना है। लेकिन 20% की कमी है, लेकिन करना कितना है? वापस 100 करना है। ये ध्यान रखना आपको कि बजट अपरिवर्तित है, यानी वापस 100 आना चाहिए। तो इनका हम डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों। पहले इनका डिफरेंस, कितने का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में 20 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है? 20 का। तो इसको सरल करेंगे, ऊपर तो अंतर आ जाएगा 20 अपॉन के अंदर आ जाएगा 80। अंतर किस पे आ रहा है? 80 पर आ रहा है। 80 के ऊपर वापस जो है अपरिवर्तित करना है या बजट को बढ़ाना है या कम करना है, तो आपको पता है 80 है। अंतर कितने का? दोनों के बीच में 20 का। तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 80 इंटू 100। अब इसको सरल करेंगे तो ये कट गया, 2 का 1, 8 का 4। अब 4 का भाग 100 में कितनी बार जा रहा है? 25 बार। तो कितना आ गया? 25%। तो वो क्या है? प्रतिशत की वृद्धि करेगी। तो खपत के अंदर जो गृहिणी है कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी? 25% की वृद्धि करेगी। इससे उसका जो वापस बजट है वो कितना रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, यानी वापस 100 का 100 रहेगा। अब देखो, जैसे सेम यही प्रश्न है, आगे पूछा है आपको कि पेट्रोल के दाम में 20% की वृद्धि हो जाए। क्या हो गई है? 20% की वृद्धि हो जाए होने पर कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत कमी करे कि उसका बजट 8% बढ़े। अब की बार आपको क्या पूछा है कि उसका बजट केवल 8% बढ़ना चाहिए। अब की बार क्या पूछा? यहाँ तो पूछा था कि बजट में कोई परिवर्तित नहीं होना चाहिए, परिवर्तित रहना चाहिए, तब हमने यहाँ पे 100 लिया था। अब क्या पूछा है आपको कि 20% की वृद्धि होगी पेट्रोल के दाम में। तो माना पहले पेट्रोल के दाम कितने थे? 100 थे। अब कितने हो गए? 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया दोस्तों? 120 हो गया। अब पेट्रोल का जो दाम है कितना हो गया? 120 हो गया। होने पर व्यक्ति कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका बजट 8% बढ़े। अब कितना बढ़ाना है? केवल 8% बढ़ाना है। तो पहले 100 था, तो अब कितना बढ़ा के करेंगे? हम 108 करेंगे, क्योंकि आपको पता है 8% बजट जो है वो बढ़ाना है, 8% ही बढ़े। तो हम क्या करेंगे? 100 में 8 जोड़ दिए, कितना हो गया? 108। 8% बढ़ गया, पहले 100 था, अब कितना हो गया? 108% बढ़ गया, मतलब 8% बढ़ गया। तो 8 को ऐड कर दिया 100 में। अब इनका अंतर निकालेंगे दोनों का। अंतर कितने का आ रहा है? 108 और 120। अंतर आ रहा है आपके 12 का। अंतर कितना आ रहा है? 12 का अंतर आ रहा है। अंतर ऊपर लिख दिया। अंतर डिफरेंस किस पे? अभी वर्तमान के अंदर मूल्य कितना है? 120 है, तो बटा में जाएगा 120 इंटू 100। अब इसको सरल करेंगे, ये 0 से ये 0 गया, 12 एकम 12, कितना आ गया? 10%। तो क्या करेंगे? कितनी कमी करेंगे? 10% की कमी करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10% की कमी। कि पेट्रोल के दाम में 20% की वृद्धि की गई है। तो माना हमारा पहला जो वर्तमान पहले मूल्य कितना था? 100 था, 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 120 हो गया। अब आपको क्या करना है कि व्यक्ति कितने प्रतिशत की कमी करेगी उसका बजट केवल 8% बढ़े। तो 8% बढ़ाना है। 8% बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? 100 प्लस 8, 108 हो गया। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, इनका अंतर कितने का है? 12 का है। तो 12 बटा 120, क्योंकि अभी 120 नीचे क्यों ले रहे हैं हम? 108 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अब जो कमी है वो किस पे करनी है? 120 पे करनी है। वर्तमान मूल्य कितना है? 120 है, तो 112 बटा 120 इंटू 100। तो हमारी जो कमी आई वो कितनी आई? 10% की कमी करेंगे। नेक्स्ट जो ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है आपके,
बेसिक लेवल के, ये एग्जाम में कहीं पूछे नहीं जाते हैं, ये लेवल कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। जो एग्जाम में पूछने वाले जो क्वेश्चन है वो आगे के लेवल में से पूछे जाएंगे। अब जैसे ये बात करते हैं तो ये रिट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, रिट एग्जाम के अंदर फर्स्ट लेवल में ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका देखो, इसकी बात करते हैं, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये प्रश्न पूछा है आपको। तो आपको क्या करना है, पहले प्रश्न को जहां ये पहला प्रश्न खत्म हो रहा है वहीं तक पढ़ना है, बस यहीं तक कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। इनके दो तरीके हैं करने के, या तो आप फ्रैक्शन से कर लो या फिर डायरेक्ट ऐसे कर लो। तो देखो पहले हम ऐसे कर रहे हैं कि 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो माना ए की आय कितनी मानेंगे हम, ए की आय कितनी हो गई कि ए की आय मान ली हमने 100, तो बी की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय से 25% अधिक है किसकी, बी की आय, तो 100 में 25 जोड़ लेंगे तो ये कितनी हो गई आपके 125 हो गई। ए की आय से बी की आय जो है 25% अधिक है, तो बी की 125 हो गई और ए की कितनी हो गई 100 हो गई। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे। जब भी आपको कभी अधिक या कम पूछते हैं कि आय उससे कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक या कम पूछते हैं तो उसमें हमेशा हम डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। तो इन दोनों का अंतर कितने का है, 25 का अंतर है। कितने का अंतर आया दोस्तों, इन दोनों का अंतर आया 25 का। तो 25 बटा अब कितना आएगा, नीचे कौन सा आएगा, 100 आएगा या 125 आएगा। तो इसके लिए आपको सीधा सा याद रखना है कि हमेशा ही ऊपर तो अंतर आता है और नीचे हमेशा ही सेकंड वाला आता है। जो आपको क्वेश्चन में पूछते हैं, ये प्रश्न जो है काफी विद्यार्थियों के डाउट में रहता है, कंफ्यूज में रहते हैं कि नीचे अपॉन के अंदर हमें 100 लेना है या फिर 125 लेना है, कौन सा लेना है नीचे। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी ऐसा प्रश्न आता है और ऐसे प्रश्न में आपको पूछते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ सेकंड वाला, ये है सेकंड वाला, ये सेकंड वाला हमेशा नीचे बट्टा में आता है और अंतर ऊपर आएगा। तो अंतर कितने का आया, यहाँ पर अंतर आया 25 का और बट्टा में सेकंड वाला भी है, तो बी का मान कितना है 125, तो नीचे आएगा 125 इंटू 100, 25 से कम 25, 25 पाँच की 125, 5 का भाग 100 में कितनी बार चला गया, 20 बार, तो कितना आया 20%। तो जो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है दोस्तों, 20% कम है। हमेशा याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक चीज नोट करके लिख लेना कि हमेशा ही अंतर जो है वो ऊपर आता है, अंतर ऊपर आएगा। और बट्टा के अंदर जब भी क्वेश्चन कम या अधिक का पूछते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन कम या अधिक का पूछते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, अंतर को ऊपर लिखना है और सेकंड वाला नीचे आएगा, हमेशा सेकंड वाला नीचे आता है। सेकंड वाला कौन सा, इस क्वेश्चन के अंदर देखो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ ए पहला आ गया और बी की आय सेकंड वाला ये है यहाँ बी, तो बी का जो मान है वो कहाँ आएगा, अपॉन के अंदर आएगा, नीचे बट्टा के अंदर आएगा। ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम एक और, श्याम की आय राम की आय से 16.2/3% कम है। 1 मिनट पहले मैं आपको इसको, ये तो हम नॉर्मल इस विधि से किया था, अब इसको फ्रैक्शन से करते हैं, भिन्न से कैसे ज्ञात करते हैं। कल हमने देखा था, कल हमने जो फ्रैक्शन याद किए थे उनसे देखते हैं कि इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से कैसे याद करेंगे हम। देखिए आपको दिया हुआ है कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4, 1/4 होता है 25% का फ्रैक्शन, कल हमने याद किया था। तो 1/4 हो गया। अब इस 4 के अंदर ये देखो, ये 2 दिख रहे हैं आपको, बी और ए का आय से 25% अधिक है, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन 1/4 आई है उसमें जो नीचे वाला जो है वो रहेगा हमेशा सेकंड का, ए का मान रहेगा, ये किसका मान रहेगा, सेकंड का मान रहेगा। ये बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो हमेशा ही जो फ्रैक्शन के अंदर 1/4 आई है वो हमेशा ही सेकंड वाली ये ए की रहेगी। ए की आय कितनी है, ए की 4 हो गई। तो अब बी की आय 25% अधिक है तो हमेशा ही 4 पर 1 अधिक है, किसकी, बी की, तो बी का कितना आएगा, 5 आएगा। तो ए का तो आ गया आपके 4 और बी का आ गया 5, 1 अधिक है, 4 पर 1 अधिक है किसकी, बी की, तो बी का 5 आ गया, ए का 4 आ गया। ये सीधा आ गया। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, अंतर, दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, ए और बी का 1 का अंतर आ रहा है। अब बट्टा में क्या लेंगे, बट्टा में हमेशा जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसका सेकंड वाला लेते हैं बट्टा में, तो बट्टे में बी का मान आएगा, बी का मान कितना है, 5 है, ये 5 ले लिया इंटू 100, अब 5 से कम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20% आ गया। ये हमारे उसमें आया था, तो उस मेथड से भी कर सकते हो और ये सेकंड मेथड इस मेथड से भी कर सकते हो।
फर्स्ट मेथड में उस विधि से कर रहे थे, सेकंड मेथड जो है फ्रैक्शन विधि से कर सकते हो आप। ऐसे ही है अपने चौथा क्वेश्चन है, ये करते हैं। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, श्याम की आय राम की आय से 16.2/3% अधिक है। श्याम की आय राम की आय से, राम और श्याम दो दे रखे हैं आपको, तो श्याम की आय राम की आय से 16.2% कम है। क्या पूछा है, कम है। तो आपको पता है 16/2/3 की फ्रैक्शन भिन्न क्या होती है, 1/6 होती है। क्या होती है, 1/6। 16/2/3 की भिन्न क्या होती है, 1/6। निकाल के भी देख सकते हो और याद रखना है आपको, हमने कल बात की थी इनकी। तो 1/6 होती है, तो हमेशा 6 का मान किसका होगा, हमने बताया था कल, अभी बताया था मैंने कि हमेशा सेकंड वाला जो है वो बट्टा में जो नीचे होता है वो सेकंड वाले का होता है। सेकंड वाला इसमें कौन सा है, श्याम की आय राम, तो राम जो है वो, राम का जो अनुपात है वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो राम का आ गया 6। अब क्या दिया क्या प्रश्न के अंदर की कम है, तो 6 पर 1 कम है, 6 पर 1 कम है किसकी, श्याम की। तो 6 में से 1 घटा दो, कितना हो गया, 5। तो 5 किसका आएगा, श्याम का आएगा। तो ये इन दोनों का क्या आ गया, रेशियो, अनुपात आ गया इन दोनों का। तो अब आपको प्रश्न में अब क्या पूछा है कि बताइए राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे, इनका अंतर कितना है, अधिक या कम पूछते हैं। जब भी क्वेश्चन के अंदर अधिक या कम आता है तो हमेशा ही अंतर निकालना है, और अंतर ऊपर आएगा, अंतर ऊपर आएगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है। बट्टा के अंदर क्या आएगा, बट्टा में हमेशा सेकंड वाला आएगा। जो प्रश्न में पूछते हैं उसका सेकंड वाला आएगा। इस प्रश्न में देखो सेकंड वाला कौन सा है, राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सेकंड वाला श्याम है, श्याम है तो श्याम का कितना है अनुपात, 5 है। तो अपॉन में कितना आएगा, 5 × 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20%। तो इनकी भी जो प्रतिशत है वो कितना आएगा, 20%। हमेशा याद रखना है, जब भी आपको प्रश्न के अंदर अंतर पूछते हैं कम या अधिक, अंतर पूछते हैं कम या अधिक, तो अंतर पूछते हैं उस समय आपको क्या करना है, अंतर निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। और अंतर हमेशा ऊपर आता है। और बट्टे में हमेशा विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि बट्टे के अंदर कौन सी संख्या लें, यहाँ 5 ले या 6 ले, कंफ्यूज में रहते हैं। यहाँ प्रश्न को पढ़ते समय भी कंफ्यूज में रहते हैं कि राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो नीचे जो है राम की आय को ले या फिर श्याम की आय को ले, ये कंफ्यूज में रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल ही। आप एक चीज को हमेशा याद रखना कि जब भी क्वेश्चन पूछते हैं आपको राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है, अधिक या कम का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हमेशा ही बट्टा के अंदर अपॉन के अंदर कौन सा आएगा, सेकंड वाला आएगा। ये याद रख लेना, आप नोट लिख लेना कि हमेशा ही बट्टा के अंदर कौन सा आता है, सेकंड वाला आता है। तो आपको क्वेश्चन आसानी से आप कभी भूलेंगे नहीं और आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आपके एक क्वेश्चन और जो है इसी टाइप का करते हैं हम। ये थोड़ा सा अलग है। सी की आय ए की आय से, सी की आय ए की आय से, ए की आय से 16.2/3%, 16.2/3% अधिक है। 16.2/3% अधिक है। सी बी से 25% कम है। सी बी से 25% कम है। सी बी से 25% कम है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। रेशियो का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये प्रतिशतता का क्वेश्चन है। आपको पूछा है कि बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से 16.2/3% अधिक है। यहाँ बी है, बी की आय ए की आय से 16.2/3% अधिक है। तो सी बी से 25% कम है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशियो ज्ञात करना है आपको, तो किसका ज्ञात करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड फर्स्ट लेवल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रीड फर्स्ट लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मल से।
तो आपको पूछा है बी की आय ए की आय से 16.2% अधिक है। तो आपको पता है 16/2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है? 16/2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6। आपको याद है, हमेशा अच्छी तरीके से आपको ये याद करने भी है और याद होने भी चाहिए। तो 1/6 होता है इसका भिन्न। 1/6 के अंदर जो यहाँ पे देखना है बी की आय ए, ये सेकंड वाला है तो सेकंड वाला बट्टे में आता है यहाँ हमेशा। ये किसका मान आ गया? ये ए का मान आ गया। तो ए का अनुपात कितना आ गया? 6। ए का अनुपात कितना आ गया? 6 आ गया। अब क्या पूछा है? अधिक है, अधिक है। बी की आय ए की आय से 16.2/3% अधिक है। तो आपको पता होना चाहिए बी का मान कितना आएगा? ए का 6 आ गया, तो 6 पर 1 अधिक है किसका? बी का। तो बी का मान कितना आएगा? बी का अनुपात आएगा आपके 7। अधिक है तो 7, कम होता तो 1 घटा लेते। यहाँ 1/6 दे रखा है, अधिक दे रखा है, अधिक दे रखा है तो 7 हो जाएगा, और कम होता तो 5 हो जाता बी का मान। तो बी का अनुपात आ गया 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये दे रखा है इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ तक हमारा पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब दूसरा दे रखा है सी बी से 25% कम है। अब इसको पढ़ना है। सी बी से 25% कम है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? आपको याद होनी चाहिए। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 1/4 होती है, तो 4 मान किसका आएगा दोस्तों? आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए 4 किसका आएगा? बी का। बी का कितना आया? 4। तो बी का रेशियो यहाँ बी के नीचे लिखेंगे हम 4 आ गया। अब बी का 4 आ गया, तो सी का कितना आएगा? कम दे रखा है। कितना दे रखा है? कम दे रखा है। तो 4 पर 1 कम है किसका? सी का। 4 पर 1 कम है, तो 4 में से 1 कम कर देंगे 3। तो 3 जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? सी का आएगा। ये आ गया। अब इनका आपको रेशियो निकालना है। तो अब रेशियो कैसे निकालेंगे? ए और अनुपात बी अनुपात सी का निकालना है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये 3 मंजिल के कोई 3 मकान है, ए बी और सी। 3 मंजिल के कोई 3 मकान है, ए बी और सी। अब आपको पता है यहाँ डैश खाली जगह बच गई, यहाँ खाली जगह बच गई। इन खाली जगहों को कौन भरेगा? आपको पता है ये ए मंजिल है, ये इनका मकान है, तो इनका मकान जो है ये भरा हुआ है, इधर ये भी है। अब ये सी का इधर खाली है और इधर ए का ये खाली है, तो इनमें कौन सी संख्या जाएगी? इनका याद रखने का सीधा सा तरीका, आपको पता है सी है, तो सी जो है वो कचरा कहाँ डालेगा? इधर थोड़ी डाल सकता है कोई। ये सी का मंजिल है, ये मकान है, तो ये ऊपर से इधर कचरा नहीं डाल सकता। यहाँ पे खाली जगह में कचरा कौन डालेगा? ये बी वाला, जो सामने वाला है वही तो डालेगा। तो यहाँ पे जाएगा 7, यहाँ पे ये 7 चला जाएगा। यहाँ भी ए ऊपर से कचरा थोड़ा डाल सकता है इधर, यहाँ पे कौन डालेगा? ये खाली जगह है, यहाँ पे कचरा इसका सदुपयोग कौन करेगा? ये बी वाला करेगा, तो बी वाला सामने आएगा इधर, तो यहाँ आ गया 4। अब ये यहाँ इधर खाली जगहों को हमेशा सामने वाला भरता है। ये 7 यहाँ चला गया, ये 4 यहाँ आ गया। अब इनको गुणा कर लेंगे हम। अब क्या करेंगे? इनको गुणा कर लेंगे। तो 7 तारीख 21, 7 चौक 28 और 6 चौक 24। ये आपके अनुपात आ गए 24, 28 और 21। ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा था आपको। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े से, ये आपके रीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रीट फर्स्ट लेवल के अंदर ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वापस बता रहा हूँ, एक बार और वापस देख लो कि बी की आय ए के आय से 16.2/3% अधिक है। इतना ही पढ़ना है क्वेश्चन को, इतना ही पढ़ते आपको ए अनुपात बी अनुपात सी लिख के और ए और अनुपात बी का अनुपात निकालना है यहाँ से। तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। 1/6 होती है, तो 6 किसका हो गया? हमेशा सेकंड वाला होता है, जो नीचे आता है वो किसका आता है? सेकंड वाले का। एक आता है, तो एक का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो एक का मान भर दिया मैंने 6। फिर बी है, तो बी का मान कितना आएगा? अधिक है। क्या दे रखा है आपको प्रश्न में? अधिक है। अधिक है तो ये 6 हो गया एक का मान, और बी का मान 1 अधिक है, तो 6 और 1 कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर भर दिया 7। फिर दे रखा है दूसरे प्रश्न में सी बी से 25% कम है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। 1/4 हो गया, तो 4 जो है 1/4 जो भिन्न आई है, ये 4 तो मान किसका हो गया? बी का हो गया। और कम है, क्या है? कम है, तो 4 पर 1 कम है किसका? सी का मान 4 पर 1 कम है, तो 3 जो आएगा वो किसका आएगा? मान सी का आएगा। तो यहाँ से हमने बी की जगह 4 रख दिए और सी की जगह 3 लिख दिए। अब जो ये खाली जगह भरी थी वो कौन भरता है? हमेशा ही वो ऊपर वाला नहीं भरता है, वो हमेशा सामने वाला भरता है। तो ये 7 यहाँ चले गए और ये 4 इधर चले गए। अब इनको गुणा कर दिया तो आपके रेशियो आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इस टाइप के प्रश्न आपके रीट फर्स्ट लेवल में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों इसी टाइप का। ए की आय का 60%। आपको प्रश्न में पूछा है कि ए की आय का 60%, बी की आय का
40% के बराबर है तो बी की आई ए का x% है, बी की आई ए का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया हुआ है कि ए की आय का 60%, बी की आय का 40% के बराबर है। तो देखो कैसे करेंगे दोस्तों, ए की आय का 60% किसके बराबर है, बी की आय के 40% के बराबर है। यहाँ से हम रेशियो अनुपात निकाल लेंगे ए और बी का अनुपात निकाल लेंगे। क्या आएगा रेशियो, देखो ये कट रहा है, इसके पास से कट रहा है, देखो 6 का 3 4 का 2, तो यानी ये हो गया आपके 3a बराबर 2b। अब a अनुपात b जब निकालते हैं हम, a अनुपात b क्या आएगा बताओ, a अनुपात b, a का मान क्या आएगा, सामने वाला होता है हमेशा, अनुपात जब निकालते हैं तो सामने वाला आएगा, a का मान 2 आएगा और b का मान 3, तो a अनुपात b जो आएगा वो 2:3 आ गया। यहाँ से हमने a और b का अनुपात निकाल लिया। अब आगे प्रश्न में दे रखा है आपको कि b की आय a का x% है, b की आय जो है क्या है, a का x% है, प्रतिशत को हटा दूंगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा। तो b की आय जो है a का x% है। अब यहाँ आप मान रख दो, b का मान कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, और a का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 2। हमारे पास अनुपात आए हुए हैं 3 और 2, तो b का 3 आ गया, a का 2 आ गया, इंटू x/100। अब यहाँ से x का मान निकालना है, पक्षांतर में करके x का मान निकाल दो, 2/50। अब x के भाग के अंदर 50 है, उधर जाएंगे तो कहाँ चले गए, गुणा में चले गए, तो 3 × 50 आ जाएगा बराबर x का मान आ गया 150। x का मान कितना आ गया, 150 आ गया। ये जो x का कितना x% है, तो x का मान ज्ञात करना था, 150% x का मान आ गया। वापस देखते हैं एक बार, a की आय का 60%, b की आय का 40% के बराबर है। जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा का वैसा हमें मैथमेटिक्स तौर में जमाना है। क्या दे रखा है, a की आय का 60%, a की आय का 60% लिख दिया मैंने, किसके बराबर है, b की आय का 40% के बराबर है। अब क्या किया है, यहाँ पर ये सीधा कट रहा है, जो काट दिया, 0 से 0 कट गया, 6 का 2 में 2 का भाग जा रहा है, 6 में 3 बार और 4 में 2 बार, तो ये तो गया 3a बराबर 2b। अब a अनुपात b जब रेशियो निकालते हैं तो हमेशा सामने वाला होता है, सामने वाला होता कैसे है ये भी देख लो आप, क्योंकि यहाँ पे 3a दे रखा है बराबर 2b दे रखा है। यहाँ से मान निकालेंगे हम a का, तो a को यहीं रख लो, b को इधर लेके आ जाओ, a यही है, b इधर आएगा तो इधर यहाँ पे गुणा में 2 के, इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो a/b बराबर, अब यहाँ पर 2 है और ये 3 के गुणा में है, तो 3 उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो 2/3, तो a का मान 2 और b का मान 3, तो a अनुपात b जो आएगा कितना आएगा, 2/3। और सीधा सा हमेशा ऐसे याद भी रखना है आपको कि हमेशा बराबर का चिन्ह जब होता है तो रेशियो निकालते हैं तो हमेशा सामने वाला होता है, तो a का 2 हो गया और b का 3 हो गया। ये अनुपात आ गया a अनुपात b। a अनुपात b आने के बाद में हम आगे वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि b की आय a का x% है, b की आय a का x% है, प्रतिशत की जगह बट्टे में क्या गया, 100 आ गया। अब यहाँ से सीधा अनुपात रख दो, b का अनुपात 3 दे रखा है और a का अनुपात 2 दे रखा है, इंटू x%, x का पक्षांतर करके मान निकाले। ये रीट के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट के फर्स्ट लेवल के अंदर ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हमारे अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। आगे हम और अब जो है कल जो पढ़ेंगे वो हम अब लेवल फर्स्ट या टाइप फर्स्ट कह सकते हैं उसको हम, ये हम ले रहे हैं जो हमारे कंपटीशन पटवार है और रीट सेकंड लेवल है, एसएससी है, कांस्टेबल के आपके राजस्थान पुलिस के अंदर, रेलवे के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट लेवल जो है हम कल शुरू करने वाले हैं। आज तो ये जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो हमने देखे हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कन्या एजुकेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को आगे से आगे शेयर करें ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सकें।